जब मैं इनर चाइल्ड हीलिंग कराती हूँ तो कभी कभार लोगों के सामने वो चीज़ें उठ के आती हैं जब वो 2 साल के थे, 3 साल के थे। वो वहाँ उन छोटी छोटी मेमोरीज में अटके होते हैं और उस छोटी सी एक सिचुएशन की वजह से वो अपनी लाइफ के इतने बड़े इशू में अटके होते हैं आज के टाइम पे, चाहे वो अपने 40s में, 50s में, 60s में है, सेज में। आप कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हो, चाहे वो मनी है, गुड हेल्थ है, अच्छा रिलेशनशिप है, या कुछ और अबंडेंस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, हार्मनी चाहते हो, या आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हो, इस सब के लिए सबसे पहले इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले, हैव यू एवर फील स्टक इन लाइफ? क्या आपने अपनी लाइफ में देखा है कुछ ऐसे रिपीटेड पैटर्न्स, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या कुछ ऐसी सिचुएशंस जो आपको लगता है कि बार बार आपकी लाइफ में होती जा रही हैं? और अगर मैं आपको कहूँ कि इस सब का रूट कॉज जो है वो है वुंडेड इनर चाइल्ड। इमेजिन करो कि आप अपनी एक ड्रीम लाइफ इमेजिन कर रहे हो, पर फिर भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको पीछे खींच लेती है, जो आपको बताती है कि नहीं यार, यू नॉट वर्दी, नहीं यार, यू डोंट डिजर्व इट, यू नॉट लविंग। कुछ ऐसे माइंड में आपके कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो चल सकते हैं, या आपकी कोई बिलीव सिस्टम, कोई नेगेटिव बिलीव्स ऐसे बने हुए हैं जो आपको वो चीज़ क्रिएट करने के लिए रोकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते हैं। ठीक है? Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik, and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about inner child healing. ये क्या होता है, हमारा इनर चाइल्ड क्या होता है, हम उसे हील कैसे कर सकते हैं, इस रिपीटेड पैटर्न से आगे कैसे निकल सकते हैं, बात करेंगे इसके बारे में। बट इससे पहले, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. A quick info, इस पूरे वीक और नेक्स्ट वीक I'll be releasing videos on relationships, healing, love, soulmates. ठीक है? बट उस सबसे पहले मैं यहाँ आज इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर बात कर रही हूँ, क्योंकि आगे अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप एक लविंग रिलेशनशिप चाहते हो, या आपकी जो रिलेशनशिप है अगर वो अभी भी ठीक नहीं चल रही है, उसको ठीक करना चाहते हो, उस सब की बात हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। बट उस सबसे पहले जो हीलिंग की ज़रूरत आपको है, अपने इनर चाइल्ड को समझने की ज़रूरत आपको है, उस सब की बात करेंगे। ठीक है? तो आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, न सिर्फ रिलेशनशिप के लिए, अगर आपकी लाइफ में और भी कुछ इश्यूज हैं उन सब के लिए। ठीक है? चाहे आप सक्सेस क्रिएट नहीं कर पा रहे, चाहे एक अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, चाहे आप एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छी लाइफ क्रिएट नहीं कर पा रहे अपने लिए, आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है? तो आज का वीडियो अच्छे तरह से एंड तक देखना। दूसरी चीज़, पेन और पेपर लेके बैठना, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ, तो आप क्या स्टेप्स हैं, क्या टास्क आपको करने हैं, वो सब साइड बाय साइड नोट करते रहना। ठीक है? जब भी हम हीलिंग की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बात आती है हीलिंग योर इनर चाइल्ड, हीलिंग योर चाइल्डहुड वुंड्स। ठीक है? क्योंकि जब हम 2 साल के होते हैं, 2 साल से 7 साल तक हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं उसके बेसिस पे हमारा एक बिलीफ सिस्टम बनता है, और उसके बेसिस पे आगे हमारी लाइफ क्रिएट होती है। ठीक है? आज आप जो भी हो, आप अपने बिलीव्स, और बिलीव से आपकी हैबिट्स, और हैबिट से आपकी जो पर्सनालिटी बनी है वो आप हो। ठीक है? पर इसको चेंज किया जा सकता है। हम सभी बचपन से बहुत सारा ऐसा अनस्पोकन पेन लेके आए हैं अपने चाइल्डहुड से। ठीक है? जो जाने अनजाने में क्रिएट हुआ हमारे सामने, यानी कि हम सभी के भीतर वो फीलिंग्स होती हैं बचपन से कुछ, जहाँ हम अनलव फील करते हैं, जहाँ हम अनहर्ड फील करते हैं, जहाँ हम फील करते हैं बिट्रेयल, जहाँ हम फील करते हैं अबंडनमेंट। ये सारे वूंड्स, ये सारे इश्यूज हम अपने चाइल्डहुड से लेके आते हैं। और क्योंकि हमने ये सब एक्सपीरियंस किया होता है, ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस, जैसे कि सपोज एक बच्चा है और उसने देखा उसका एक बेस्ट फ्रेंड है। ठीक? बहुत टाइम से वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, और कुछ टाइम बाद वही उसका बेस्ट फ्रेंड किसी और के साथ ज़्यादा घूमने फिरने लगता है।
तो और इसको इतना टाइम नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ से ये फीलिंग आ जाती है अनलव्ड की, यहाँ से वो फीलिंग बिट्रेयल वाली आ जाती है, ठीक है। अगर हमने बचपन में ये देखा होगा कि हमारा कंपैरिजन होता है लोगों के साथ और बच्चों के साथ, देखो तुम ऐसा करते हो, देखो वो कितना बच्चा अच्छा है, देखो वो पढ़ाई में कितना अच्छा है, देखो वो कितना अच्छा दिखता है, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें कुछ हमने सुनी होगी तो हमारे अंदर फीलिंग आ जाएगी कि हम वर्दी नहीं हैं, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है। या हमें अगर दिखाया जाता है नहीं नहीं ये नहीं लेना, नहीं नहीं ये नहीं लेना, इसका क्या करोगे, तो वो फीलिंग आ जाती है कि हम ये सब डिज़र्व नहीं करते, हम अच्छी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आपको नहीं पता आपकी लाइफ 2 साल से 7 साल या 9 साल तक कितने सारी चीज़ों को ग्रैस्प कर रही होती है, ठीक है, ठीक है। उस टाइम पे हमारा माइंड उस फेज में होता है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। एक ट्रेनिंग चल रही है माइंड की कि ठीक है ये चीज़ ऐसे होती है, अच्छा, यानी कि अगर मैं अनलव्ड हूँ तो मतलब मुझे प्यार नहीं मिलेगा, ठीक। वो एक इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उसके बेसिस पे उसका थॉट्स, उसके बिलीव्स बन रहे हैं और फिर वो एक सिस्टम क्रिएट करता है, फिर वो अपनी लाइफ आगे आगे जो टीनेज में भी वो फील कर लेगा उस चीज़ को, ठीक। अब ये चीज़ें एकदम पक्की कैसे हो जाती हैं आपकी लाइफ में। सपोज एक सिचुएशन जैसे मैंने बताई फ्रेंड वाली हुई, ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ, एक बार और किसी कज़न के साथ या मे बी पेरेंट्स के साथ वो चीज़ हुई कि आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा आपके किसी सिबलिंग को ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, 2 बार हुई। उसके बाद आप टीनेज में आए, हो सकता है आपका किसी की तरफ कुछ अट्रैक्शन हुआ पर वो इंसान किसी और को पसंद करता है या करती है, 3री बार हुई। तो 3 अगर ऐसे केसेस हो जाएं, ठीक है, उसके बाद ये आपका पक्का बिलीव बन जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ सीमेंट की तरह जम जाती है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और उसके बाद अगर आज भी आप एक अडल्ट हैं, आप अपने 20s 30s 40s में हैं और आप एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना नहीं पा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो अंदर से इनसिक्योरिटी रहती है, अनलव्ड वाली फीलिंग रहती है, बिट्रेयल का डर रहता है, अबंडनमेंट इशू रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके चाइल्डहुड से आ रही हैं, ठीक है। चाइल्डहुड में आपके कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे सिनेरियोज हुए होंगे, हो सकता है आपने बहुत लड़ाई देखी हो अपने घर में, हो सकता है आपने पैसों को लेके बहुत कंजूसी देखी हो अपने घर में, तो आज आप वो अबंडेंस अपने लिए क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो आज आप वो एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा हार्मनी अपनी फैमिली में क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड ने देखा ही नहीं, तो वो क्रिएट कैसे करेगा, ठीक। सो ये जो हमारा अनहील्ड इनर चाइल्ड है, ये हमें वो एक ट्रैप में रखता है, वो एक विशियस साइकिल चलती रहती है हमारे इमोशनल ब्रेकडाउन की, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स की और हमारी टॉक्सिक हैबिट्स की। कुछ ऐसी हैबिट्स भी हमारी होती हैं जो टॉक्सिक होती है, जो हमें पता है गलत है लेकिन हम उससे निकल ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम वैसे ही प्रोग्रामिंग हमारी हुई है, ठीक है, उस प्रोग्राम पे चल रहे हैं। आपका प्रोग्राम 2 साल से 7 साल तक बन चुका है। उसके बाद कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको आप यूज़ करके उसे रीप्रोग्राम कर सकते हो अपने माइंड को, ठीक है। वो कहते हैं ना, हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोसाइंस में कहा जाता है न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर फायर टुगेदर, ठीक है। तो हम जो वायरिंग कर रहे हैं ना, हम वही वाली जो हैबिट बनी हुई है रोज 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 एक ही तरह से चलना, ठीक है, तो जब वो वैसी वायरिंग हो रखी है तो वो फायरिंग भी वैसी ही होगी, सेम ही पैटर्न, सेम तरह का रिलेशनशिप। आप एक रिलेशनशिप से निकलोगे, दूसरे में भी सेम एक्सपीरियंसेस, तीसरे में भी सेम एक्सपीरियंसेस। आप एक जॉब से निकलोगे, दूसरे में भी सेम एक्सपीरियंस, तीसरे में भी सेम एक्सपीरियंस, ठीक है। आप हेल्थ इशू ऐसा कोई होगा जिसमें आप स्टक ही होगे। कितनी बार आप सोचते होगे अच्छा मैं डाइट शुरू करता हूँ, अच्छा मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, लेकिन आप उसको ब्रेक कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो इसलिए वो जो सॉफ्टवेयर बन चुका है, वो जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उसको रीप्रोग्राम हमें करना पड़ेगा। अगर आप उसी प्रोग्रामिंग पे चल रहे हो तो आज तक आप सेम 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 चीज़ क्रिएट करते चले आ रहे होगे, ठीक है। बट अगर आप उसको रीप्रोग्राम करना है तो उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस इनर चाइल्ड की हम हीलिंग कर सकते हैं, हम उन नेगेटिव बिलीव्स को रिलीज कर सकते हैं। वो सब कैसे करना है, बात करते हैं उसके बारे में। सो आपका जो इनर चाइल्ड है ये आपका यंगर वर्जन है, जो सारे इमोशन, सारी मेमोरीज को लेके चलता है, ठीक है। और आप आज जो बिहेव कर रहे हो वो उसके बेसिस पे करते हो, ठीक।
इट्स लाइक अगर आप इमेजिन करो कि आपका एक छोटा वर्जन आपके ही भीतर है जिसके पास बचपन की वो सारी मेमोरी है, हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ वूंड्स भी हों जो वो लेके आया है और वो उसके बेसिस पे आज रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इनर चाइल्ड वूंड्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज बेट्रियल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो बेट्रियल वाली फीलिंग आपको, या एक डर बना रहेगा कि लोग मुझे बेट्रे ना कर दें, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको आपने छोटेपन में लाइक अपने भाई बहन के साथ, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। वो इमोशन भीतर गया, वो मेमोरी भीतर गई और वो चीज़ 2-3 बार हुई और वो एक बिलीव बन गया और आज भी आप अपनी लाइफ में उसको फेस कर रहे होते हो। लो सेल्फ एस्टीम, ये वो होता है जहाँ पे आपको प्रेज नहीं किया गया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया। इसीलिए आजकल हम सिखाते हैं कि अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वो अपने आप को इनफ ही नहीं समझ पाते, वो यही नहीं समझ पाते कि हाँ मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज़ है, ठीक। फियर ऑफ अबंडनमेंट, तो जैसा मैंने बोला, आपने ये फील किया कि नहीं यार ये तो मेरा फ्रेंड था और अब ये किसी और के साथ चला गया, या आपने किसी और को पसंद किया, कोई आपका फ्रेंड बना एंड देन वो और किसी के साथ चला गया। तो यहाँ पे ये जो फियर ऑफ अबंडनमेंट होता है, जहाँ पे आप फील करते हो यार इसने तो मुझे छोड़ दिया, और वो डर क्योंकि आपके भीतर बस गया है, उस डर को आप बार बार सोचते हो, वो दिमाग में आपके, अगर आप कॉन्शियसली भी नहीं सोच रहे बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी है, ठीक है। और जब कोई ऐसी आगे सिचुएशन आएगी जहां आप शायद किसी की तरफ जा रहे हैं, किसी से बात चल रही है आपकी, और फिर से आपके भीतर ये डर रहेगा, और क्योंकि डर है और वो चीज़ आप एक्सपीरियंस भी पहले कर चुके हो, तो आप उसको मैनिफेस्ट भी कर लोगे अपनी फिजिकल रियलिटी में, ठीक है। वो बहुत ईजी होगा आपकी लाइफ में आनी वो चीज़, ठीक है। आप अपनी बात खुल के नहीं कह पाओगे, और ये क्यों होता है? जब बचपन में बच्चों को हर चीज़ के लिए रोक दिया जाता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुप हो जाओ, ठीक है। या आपने सुना, या आप कुछ बात कर रहे होते हो और आपके पेरेंट्स कहीं और ही दिमाग होता है उसमें, ठीक है। इस टाइम पे हमारे भीतर वो फीलिंग आती है कि मुझे तो सुना ही नहीं जाता, मेरी बात कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है इतनी, और धीरे धीरे आप एक्सप्रेस ही करना छोड़ देते हो। आप एक्सप्रेस ही नहीं करते अपने भीतर जो भी आप फील कर रहे हो, या जो कुछ अच्छा आप करना चाहते हो, जो कुछ नेगेटिव आपके भीतर है, आप वो एक्सप्रेशन छोड़ ही देते हो, ठीक है। सो बात करते हैं कुछ साइंस की कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, ठीक है। पहला साइन, कॉन्स्टेंटली सीक वैलिडेशन एंड अप्रूवल। आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि सामने वाला, सपोज आपने कुछ बनाया तो आपको ये रहेगा यार किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं कैसा बना, तो ये जो वैलिडेशन, ये जो अप्रूवल या अप्रिसिएशन सामने से चाहिए होता है, वो चीज़ हमारे भीतर रहेगी। सेकेंड इज यू अवॉइड कन्फ्रंटेशन। आप किसी भी केस में कुछ भी हो जाए आप कन्फ्रंट नहीं करोगे, ठीक है, आप बचोगे उस चीज़ से। मैं कहूँगी जब आप ये साइन सुन रहे हैं ना, तो बहुत ही ओपन माइंडसेट के साथ बैठना, बहुत ज़्यादा ऐसे बैठना कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम अपने आप को हील करना चाहते हैं, ठीक है। सो जो भी हमारे इनर चाइल्ड वूंड्स हैं हम उनको हील करना चाहते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेप्टेंस लानी होगी। तो उसके लिए जैसा मैंने कहा, ओपन माइंडसेट। अगर ऐसा आपके साथ है, जो भी साइंस मैं बता रही हूँ या जो भी चीज़ें मैंने पहले बताई, अगर आप कहीं भी ऐसा फील कर रहे हो देन इट्स ओके। सबसे पहले इस फीलिंग को लेके आओ, इस थॉट को लेके आओ, इट्स ओके। क्योंकि जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ रहा, वो सब कुछ जाने अनजाने में हुआ, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, राइट। बट हम इससे निकल सकते हैं, हम इसको हील कर सकते हैं, राइट। थर्ड इज यू फील ओवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स इमोशंस, ठीक है। तो कभी कभार लोगों के साथ होता है ना कि वो, उन्हें ये लगता है अरे यार मैं हर्ट ना कर जाऊँ उसको, अरे यार उसे बुरी तो नहीं लग गई मेरी बात। ये कहाँ से आ रहा है? ये भी बचपन में कहीं ना कहीं शायद किसी ने तुम्हें बहुत सुनाया होगा, ठीक है, कि तुम्हारी ही गलती है, तुमने ऐसा कह दिया था इसलिए ऐसा हो गया। तो वो करते करते बार बार तुम अपने आप को प्रायोरिटी रखना भूल गए, तुम अपने बारे में सोचना भूल गए, और तुम्हारे भीतर सिर्फ यही रहता है अरे यार मैंने हर्ट तो नहीं कर दिया। एक तो है कि हम थोड़े से, हमारे अंदर एम्पैथी हो, हम थोड़े काइंड हो कि हम कॉन्शियसली किसी को हर्ट ना करें, ठीक है। और दूसरा है कि हम इस डर वाली फीलिंग में रह रहे हैं कि यार मैं ये कह दूंगा तो ये तो नहीं सोचेगा वो, अगर मैं ये कह दूंगा तो ये तो नहीं हो जाएगा, किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा। ये कहाँ से आ रहा है? ये आपकी वुंडेड साइड से आ रहा है। तो बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है, बट डिफरेंस है, ठीक है, तो उसको समझना। फोर्थ इज यू हैव अ हार्श इनर क्रिटिक, ठीक है।
तो आपके भीतर आप खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म जिसकी हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ आपके भीतर रहती है और ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप खुद को वो प्यार नहीं दे पाते, ठीक है, खुद को वो वैलिडेशन नहीं दे पाते, वो सेल्फ लव जिसकी हम बात करते हैं वो आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो देखो कि आप खुद ही को सेल्फ क्रिटिसाइज करते जा रहे हो क्या किसी चीज़ों के ऊपर, कौन सी चीज़ है जिस पे आप कहते हो नहीं यार ये तो ठीक नहीं है मेरे साथ, मैं तो हमेशा ही ऐसे कर देता हूँ, क्या चीज़ है वो। नाउ एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब हम इनर चाइल्ड इश्यूज़ या वूंड्स की बात करते हैं और हम अपनी मेमोरी में जाते हैं, चाइल्डहुड मेमोरी में जाते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई। जब मैं अपनी क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ तो वो लोग बताते हैं कि बचपन में यार मेरे साथ आज रिलेशनशिप में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे ब्रदर के साथ ऐसा रिलेशनशिप था, या मेरी मदर के साथ ऐसा रिलेशनशिप था, या मेरी किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा रिलेशनशिप था, उन्होंने वो चीज़ नहीं करी इसलिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो यहाँ पे हम किसी और को ब्लेम नहीं कर रहे, ठीक है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे थे, आप अपना पार्ट प्ले कर रहे थे। अगर हम कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात करें तो यहाँ पे आएगा कि यार यही था लेन देन तुम्हारा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ ब्लेम नहीं करना, हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि ठीक है, सो हमें यहाँ ये देखना है कि अगर मेरे साथ ये इशू है, अबंडनमेंट इशू है या बेट्रियल इशू है, ठीक है, या मैं अपने आप को वो इनफ फील नहीं कर पाता, सेल्फ वर्थ फील नहीं कर पाता, तो मैं उस सब पे काम कैसे कर सकता हूँ, क्या क्या टूल्स मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्या मेडिटेशन में यूज़ कर सकता हूँ, क्या प्रैक्टिसेस मैं कर सकता हूँ जिसको करके मैं अपने इनर चाइल्ड को हील करूँ, ना कि मैं उस वाली फीलिंग में चले जाऊँ जहाँ मैं लोगों को ब्लेम कर रहा हूँ। तो वो भी आपकी एक वुंडेड साइड ही है, ठीक है। हम कुछ बच्चों को देखते हैं ना, कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में तुम पे शूट कर रहे होते हैं, राइट, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, वो भी एक इनर चाइल्ड वुंड है। तो उस वाली एनर्जी में भी टैप इन नहीं करना, ठीक है। बहुत ही बैलेंस रखना है अपने आप को। हमारी जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनर चाइल्ड हीलिंग की, वहाँ पे हम उस स्टेट में आ जाएं जहाँ हम डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन वाली एनर्जीज में टैप इन कर जाएं, ठीक है, कि हमारी एक नर्चरिंग एनर्जी हो, हमारी एक प्रोवाइड करने वाली एनर्जी हो, हमारी हेल्प करने वाली एनर्जी हो, सपोर्ट करने वाली एनर्जी हो, लव करने वाली एनर्जी हो। और ये सब तब होगी जब हम एक्चुअली में खुद में कंप्लीट फील करेंगे, जब हम खुद से प्यार करेंगे, जब हम खुद के साथ काइंड होंगे, जब हम खुद को सपोर्ट करेंगे, जब हम खुद का ध्यान रखेंगे। जो इंसान सबका ध्यान रखता है ना, वो खुद का भी पहले ध्यान रखता है। और अगर आप ऐसे हो कि यार मुझे इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, और अपने बारे में आप सोच नहीं रही हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी वुंडेड साइड से आ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक। इनर चाइल्ड वुंड्स हम सबके होते हैं, ठीक, कोई ये नहीं कह सकता इंसान की नहीं यार मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं इतनी चीज़ें, इतने एग्जाम्पल्स दे दूंगी कि कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट करोगे कि हाँ यार ये चीज़ तो मेरे साथ होती है। जब मैं इनर चाइल्ड हीलिंग कराती हूँ तो कभी कभार लोगों के सामने वो चीज़ें उठ के आती हैं जब वो 2 साल के थे, 3 साल के थे, वो वहाँ उन छोटी छोटी मेमोरीज में अटके होते हैं, और उस छोटी सी एक सिचुएशन की वजह से वो अपनी लाइफ के इतने बड़े इशू में अटके होते हैं आज के टाइम पे, चाहे वो अपने 40s में, 50s में, 60s में है, एज में। आप सोचिए इसके बारे में, ठीक है। तो आप कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हो, चाहे वो मनी है, गुड हेल्थ है, अच्छा रिलेशनशिप है, या कुछ और अबंडेंस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, हार्मनी चाहते हो, या आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हो, इस सब के लिए सबसे पहले इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, सबसे पहले, ठीक है। सो सॉल्यूशन क्या है? हमेशा की तरह मैं बात करती हूँ कि जब हम ये सोचें कि हमें हीलिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें उस एक्सेप्टेंस मोड में आना चाहिए कि हाँ भाई मेरे साथ दिक्कत है, ठीक है। जब तक हम ये मानेंगे ही नहीं तब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस कि हाँ यार ये चीज़ हो रही है। सो ऑब्जर्व करो अपने इमोशंस को, बैठो शांति से, ब्रेथ वर्क करो, और उसके बाद ऑब्जर्व करो क्या क्या इमोशंस मेरे सामने आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उठ के निकल के आ रही हैं, ठीक है। कौन सा इमोशन ज़्यादा है, लाइक एंगर ज़्यादा है, इनसिक्योरिटी है, गिल्ट है, जेलसी है, गुस्सा है, डिसअपॉइंटमेंट है, या मैं बहुत सैड हूँ, ठीक है, या मेरे अंदर
एटीट्यूड बहुत है, अहंकार बहुत है, क्या चीज़ है? तो सबसे पहले उस चीज़ की एक्सेप्टेंस में आओ कि हाँ यार, मेरे ये विकार हैं जो जागृत हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड एक जर्नल लो और उसमें लिखो कि ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ यहाँ अटका हुआ हूँ, ठीक। नाउ अवेयरनेस, जैसा मैंने बोला, आप एक जर्नल लें और उसमें लिखें। जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग पे काम करते हैं तो हम लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी जब मैं अपने चाइल्डहुड में हर्ट हुआ था। तो याद करो, बैठो 2 साल से 7 साल तक की ऐसी मेमोरीज जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक फील किया था, कहीं ना कहीं आपने ये सोचा था कि यार किसी भी तरह आप हर्ट हुए थे, कोई भी ऐसी सिचुएशन। और कुछ और, ये सिचुएशन किसी भी तरह हो सकती है, आपके पेरेंट्स के साथ। सी, उस टाइम पे हम ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, या कुछ हमारे कजन्स होते हैं, या कुछ हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, यही 3-4 लोग हो सकते हैं, राइट। तो आपको देखना है, आप आंख बंद करो, बचपन की अपनी मेमोरीज में जाओ जब आप दुखी हुए थे। कोई हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा इशू हुआ हो जो आपके दिमाग में अभी तक हो, जब आप छोटे थे, तभी हम कहते हैं कि बच्चों के सामने कभी कोई ऐसी लड़ाई, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी मेमोरी बन रही होती है उस टाइम पे। तो आप जाइए, आप लिखिए उसके बारे में। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है, तब ये हुआ था, तब वो हुआ था, ऐसा कहा गया था, वैसा कहा गया था, किसी और को भी कहा जा रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उसको पूरा लिखो, उस चीज़ को उसके बाद स्ट्राइक आउट कर दो, फाड़ के फेंक दो। इस तरह से आप एक तरह से उस मेमोरी को अपने भीतर से निकाल रहे हो। आपको अगर ये चीज़ बार बार, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जो बचपन से आपको परेशान करती हो, ठीक है, तो उसके बारे में आप 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, जितनी बार उसका लिखना चाहते हैं, जब तक आपको लगता है कि ये रिलीज़ नहीं हो गया है, तब तक उसको रिलीज़ करते रहें, ठीक है। तो अपना थॉट जर्नल बनाएं और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लिख के रिलीज़ करें, ठीक है। सो लिखिए, आपने कहाँ हर्ट फील किया था, कहाँ आपने अनलव्ड फील किया था, कहाँ आपने अनहर्ड फील किया था, कहाँ वो बेट्रियल वाली फीलिंग थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें लेके आओ। आपके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स क्या थे आपके चाइल्डहुड से, या सैडेस्ट मोमेंट्स क्या थे आपके चाइल्डहुड से। क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको चाहिए थी पर आपको नहीं मिली। हो सकता है कभी आपने कोई टॉय ऐसा मांगा हो सकता है कुछ ड्रेस ऐसी मांगी हो जो आपने बहुत आप चाहते थे पर आपको नहीं मिली, और उस टाइम पे वो फीलिंग क्या आई आपको, उसको लिखो, ठीक है। जब आपने ये सब चीज़ें कर ली, आपने अपने इमोशंस को समझ लिया, उसको रिकग्निशन किया, क्या क्या वो सिचुएशंस थी जहाँ पे आपने हर्ट या अनलव्ड फील किया था, ठीक है, क्या क्या ऐसे बिहेवियर्स हैं या बिलीव्स हैं जो आपके इन सब की वजह से बने, लाइक अबंडनमेंट का या बिट्रेयल का, इस सब को लिखो, अवेयर हो इससे, और इसको ऐसा समझो कि ये एक थॉट बना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी रियलिटी नहीं है। जब मैं आया था तो मैं पूर्ण था, ठीक है। अपने आप को ये थॉट दो। सी, हम अपने आप को एक स्टोरी सुनाते हैं हमेशा, ठीक है ना। अगर मैं अपने आप को ये स्टोरी सुना रही हूँ कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली मिल जाता है, मेरी लाइफ में सब बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, ठीक है, तो ये मेरी एक स्टोरी है, मेरे थॉट हैं। अब जब मैं इसको बोल रही हूँ तो मेरे इमोशंस उसके बेसिस पे बन रहे हैं, और इसी के बेसिस पे मैं अपनी आगे फ्यूचर क्रिएट करूँगी, ठीक है। बट जब मैं अपने आप को एक दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ, एक नेगेटिव स्टोरी जो कि कहीं ना कहीं घटी भी है, पर वो मेरी मेमोरी में है, और मैं बार बार उसको रिपीट करके उस पर बिलीव बना लेती हूँ, और उस पर एक एनर्जी क्रिएट कर देती हूँ। जब मैं वो एनर्जी क्रिएट करती हूँ, ये एनर्जी सिमिलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, और उससे एक फिजिकल रियलिटी मेरे ही लिए क्रिएट करेगी, ठीक है। समझे आप? बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक। तो आपको देखना है कि आप किस तरह अपने आप को क्या स्टोरी सुनाए जा रहे हो। दीज ऑल आर स्टोरीज जो हम अपने आप को सुना रहे हैं। हम रोज अपने आप को क्या एक अच्छी स्टोरी दे रहे हैं? आज का मेरा दिन कैसा है, कल का मेरा दिन कैसा था, आज का दिन मैं कैसा चाहता हूं, ठीक है। तो आप अपने आप को रोज एक नई, एक अच्छी स्टोरी दो, और जो ये पुरानी स्टोरी जो आपने लिखी है, इसको आपको एक नई स्टोरी देनी है कि ये मेरी सच्चाई नहीं है, दिस इज नॉट माई रियलिटी। मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। रिजेक्ट कैसे करना है? जैसा मैंने बोला, उन पेजेस पे स्ट्राइक आउट कर दो, उस कागज को फाड़ो, फेंको, जला दो, जो भी जैसे भी, और जितनी बार उसको करना है करो, ठीक है। उसके बाद आप
अपने आप को एक लेटर लिख सकते हैं, अपने इनर चाइल्ड को। जैसे हमें अगर लव लेटर्स लिखने होते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? हम उस इंसान को सामने ला के और उससे जो भी हमें मन से कहना है हम कहते हैं। तो जैसा मैंने बोला, आपका इनर चाइल्ड जो है एक आपका यंगर वर्जन है, ठीक है, जो हमेशा से आपके साथ चल रहा है। तो अगर आपको उसको प्यार भेजना है, अगर आपको उसको हीलिंग भेजनी है, या एक अच्छी स्टोरी भेजनी है, एक नया पर्सपेक्टिव देना है, तो वो आप कैसे देंगे? ठीक है ना। हम आगे मेडिटेशन करेंगे इसके ऊपर, बट उससे पहले मैं लेटर की बात कर रही हूँ। तो लेटर लिखना है आपको। आप लिखो लेटर, हाय कैसे हो, और उसको बताओ कि आज सपोज तुम्हारा इनर चाइल्ड ये था, ठीक है, ऐसे 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 तुम्हारी लाइफ चली, ये आज तुम हो, ठीक है। आज तुम्हारी लाइफ में, अब सपोज इसने यहाँ एक्सपीरियंस किया हो कि इसे कोई चीज़ नहीं मिली, इसे ड्रेस नहीं मिली कोई, सपोज, ठीक। तो यहाँ पे आज क्या तुम इतने कैपेबल हो कि तुम एक ड्रेस खरीद सकते हो अपने लिए? यस, ठीक है ना। तो इसको बताओ आज तुमने क्या क्या अचीव कर लिया है, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड को जैसे तुम लेटर लिख रहे हो कि तुम कैसे हो, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज हमारी लाइफ ये है, आज मैंने ये कुछ अचीव कर लिया है, मैं इस तरह की जॉब करता हूँ, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मैं इतना सक्सेस पा चुका हूँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में मेरा एक अच्छा पार्टनर है, मेरा एक अच्छा घर है, एक अच्छी गाड़ी है, सब कुछ जो कुछ भी आप बताना चाहते हो, जो कुछ भी आपको लगता है। जब आपने अपना यहाँ पे अवेयरनेस वाले स्टेप में जब आपने ये देखा कि क्या क्या इश्यूज़ थे, तो क्या इश्यूज़ थे? अगर ऐसा है कि उसके फ्रेंड नहीं बनते, तो मेरी बहुत अच्छा सोशल सर्कल है, मैं कह रही हूँ नहीं भी है तो भी बोलो, ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्ट भी तो करना है, तो एफर्मेशन भी तो बनानी है ना। तो मेरा बहुत अच्छा सोशल सर्कल है, मेरी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ है, मेरी बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ है, मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, जो भी तुम जहाँ तुम स्टक हो वो भी चीज़ तुम पॉजिटिव बोल सकते हो, और जहाँ जो चीज़ ऑलरेडी अच्छी है बट तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, उसको भी पॉजिटिव बोल सकते हो। तो तुम उसको एक लेटर लिखो जिसमें तुम सब कुछ बता रहे हो कि वो तुम कैसे कैसे सब कुछ अचीव कर चुके हो। तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, सब बहुत अच्छा है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, that I'm always and always there with you for all the love and support that you need, ठीक है। मैं एक इनर चाइल्ड मेडिटेशन कराती हूँ, मैंने कई बार इस चैनल पे भी उसका लिंक शेयर किया है, जहाँ पे हम जब सेशन होता है मैं शेयर करती हूँ आप सभी के साथ, और कई बार जो मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें भी हम जो फ्री हीलिंग सेशंस देते हैं, उसमें भी इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन होता है, और उसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा मैं यूट्यूब पे शेयर करती हूँ चैनल पे, ठीक है। पर अगर आप उस मेडिटेशन को करना चाहते हैं, और वैसी ही और जो डीप हीलिंग मेडिटेशंस होती हैं, अगर आपको लगता है कि आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं, अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, देन आप कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिस पे आप मैसेज करके जो भी डिटेल्स हैं इन सेशंस की वो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई एक्चुअली में इस हीलिंग को एक्सपीरियंस करे। जहाँ भी हम अटके हुए हैं लाइफ में, जिस भी चीज़ में, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से और स्पेशली हमारे इनर चाइल्ड से आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को सबसे पहले हील करो, बजाय कि इस चीज़ में कूदने के कि मैं मेरी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही, मेरा जॉब सही नहीं चल रहा, मेरी पढ़ाई सही नहीं चल रही। इवन पढ़ाई भी अगर आप कर रहे हो तो वो भी, अगर उसमें भी आप कहीं ना कहीं स्टक हो, तो वो भी कहीं से आपका इनर चाइल्ड इशू होगा। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपने बचपन में कभी फील किया होगा, इसकी वजह से आज आप उस सक्सेस वाली एनर्जी में टैप इन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हील योर इनर चाइल्ड। आप वो जो मैं यहाँ पे चीज़ें बता रही हूँ, आप खुद से करना चाहो, नहीं तो आप मेरे साथ जुड़ के उस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। मैं 1-to-1 सेशंस देती हूँ, ठीक है। जो भी आपके इश्यूज़ होते हैं पहले हम उनको सुनते हैं, फिर उस पर क्या क्या कैसे कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। एक कस्टमाइज कोर्स आपके लिए क्रिएट होता है, ठीक है।
जहाँ पे हम मंथ बाय मंथ सबसे पहले हीलिंग होती है। फर्स्ट मंथ इज ऑल अबाउट हीलिंग, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मंथ में हम थोड़ा सा चीज़ें, हम क्या चाहते हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हम क्या डिज़ायर्स हैं, उन सब पे काम करते हैं। हमारा पैशन क्या है, हम कैसे कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, तो क्रिएशन वाली एनर्जी से जुड़ते हैं। थर्ड मंथ इज़ अबाउट मैनिफेस्टिंग। फिर मैं वो मैनिफेस्टिंग टूल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड यहाँ पे भी इन मंथ्स में भी जो हीलिंग सेशंस हैं वो सारे चलते रहते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट NLP EFT टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट साइकोलॉजी बेस्ड टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, आप चैनल के कम्युनिटी पे जाके देख सकते हो, ठीक है। जिन लोगों ने भी ये कोर्सेज करे हैं उनको कितना इफ़ेक्टिव रहा है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज़ आप एक नॉर्मल मेडिटेशन कर सकते हो। एक विजुअलाइजेशन है ये कि आप शांत बैठें, थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करें, डीप इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग 7 टाइम्स 10 टाइम्स। जब आप थोड़े से अवेयर होने लगें, थोड़े से शांत रिलैक्सिंग मोड में आने लगें, उसके बाद जस्ट इमेजिन योर इनर चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। और अगर एक्चुअली में बहुत वुंडेड इनर चाइल्ड होगा ना, तो आपको बहुत ही आप जिस भी मेमोरी में जाओगे अपने चाइल्डहुड की, वहाँ पे आप इस जगह पहुँचोगे जहाँ पे आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए थे, ठीक है, जहाँ पे आप सबसे छुप के बैठे हुए थे, ऐसी किसी मेमोरी में पहुँचोगे। तो आप जाओ, अपने उस छोटे वर्जन से मिलो, उससे बात करो, उससे पूछो वो क्या चाहता है, क्या प्रॉब्लम है उसकी, क्या चीज़ फेस कर रहा है, फिर उसको समझाओ। जो मैंने बोला आपको, आप लेटर में लिखो, वही चीज़ें सेम। आप उसको समझाओ कि देखो अब कितना अच्छा है, हम कितना कुछ अचीव कर चुके हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, देन आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। उसको हक करो, उसको प्यार करो, उसके हाथ पकड़ो, कंधों पे हाथ रखो, जैसे भी आपको लगता है कि उसको एक आप सेफ स्पेस उसके लिए क्रिएट करो, ठीक है। एंड धीरे धीरे वापस आ जाओ। हो सकता है जब आप इस विजुअलाइजेशन को करोगे तो आप कहीं ना कहीं आपको रोना आ सकता है, आपके दिमाग में वो सारी मेमोरी एकदम से सामने आ सकती है। अगर वो सब हो रहा है, इट्स ओके, उसको रिलीज़ होने देना, ठीक है। अब हीलिंग प्रैक्टिसेस हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने बताया, आप लेटर लिखिए, रोज़ लिखो अपने इनर चाइल्ड को लेटर, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप कहना चाहते हो उससे, एंड रोज़ उसको लव भेजो, उसको प्यार भेजो, सपोर्ट भेजो। दूसरा, आप उन एक्टिविटीज़ से जुड़ो जो बचपन में आप करते थे, जिनको करके आपको बहुत मज़ा आता था। लाइक कुछ भी हो सकता है, जो बचपन में आप कुछ खेला करते थे, या कुछ भी आपके बचपन, कोई आपका फेवरेट कार्टून, कोई आपका फेवरेट फूड जो आप बचपन में खाते थे, कभी कभार हम इन 11 कभी कभार हम इन चीज़ों से जुड़ते हैं और हमें एकदम से हम उस मेमोरी में जाके बहुत हील हो जाते हैं। लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी सबसे हैप्पीएस्ट मेमोरी बचपन की क्या है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी है वो जो जब 5 बजे वो डिज्नी का कोई ना कोई कार्टून आया करता था 5 बजे रोज़, है ना। डोनाल्ड डक आता था, अंकल स्क्रूज आता था, चिप एंड डेल्स आता था, बहुत सारे ऐसे अलग अलग आते थे, राइट। तो वो टाइम बहुत ही अच्छा होता था, स्पेशली छुट्टियों वाला। आपके कजन्स आए हुए हैं, आप उस टाइम पे कुछ ब्रेड चाहे, अपनी फेवरेट मैगी या ऐसा कुछ खा रहे हो, चाउमीन वगैरह, जो भी बचपन में हम लेके आते थे आसपास से, ठीक है। तो वो वाली जब चीज़ें आप करते हो या उस मेमोरी में जाते हो, तो एकदम से आपको हीलिंग मिलती है वहाँ से। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में हमेशा वो नेगेटिव सिचुएशंस आई रहती हैं कि यार तब ये नहीं हुआ था, तब वो नहीं हुआ था, उस इमोशन में आप चले जाते हो, राइट। 12 बट इसी तरह हम कुछ अच्छी मेमोरीज भी हैं और बहुत सारी अच्छी भी हैं, आप उनमें जाओ और वहाँ से वो हीलिंग एनर्जी, वो हैप्पीनेस वाली एनर्जी अपने लिए लेके आओ, ठीक है। तो आप वो जॉयफुल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आप उस मेमोरी में जाके वहाँ पे थोड़ा देर उस मेमोरी को अच्छे से देख सकते हो, क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस भी आपको करनी है हीलिंग के लिए। और दूसरा, फॉरगिवनेस वाली स्टेज में आए। अगर आपको लगता है जैसे आप बार बार इन सब चीज़ों पे काम करोगे तो आपके दिमाग में लोग आएंगे, ठीक है। तो आप देखो आपको किसको फॉरगिव करना है, आप देखो किससे आपको क्षमा मांगनी है, आप देखो आपको अगर ऐसा लगता है कि कहीं आप अनवर्दी फील करते हो तो अपने आप के लिए कुछ अच्छी एफर्मेशंस बनाओ, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स, आई एम एनफ,
आई एम केपेबल, आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व द बेस्ट। ठीक है, उस तरह की एफर्मेशंस रोज अपने आप से बोलो। मिरर वर्क करो, जहाँ पे आप मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को बोल रहे हो आई लव यू, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, आंखों में आंखें डाल के अपने आप को जो भी कॉन्फिडेंस, जिन भी स्टेटमेंट से आपको आता है वो स्टेटमेंट्स अपने लिए लिखो और उनको रोज बोलो। ठीक है, सी हीलिंग इज अ जर्नी। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, हो जाएगा, नहीं। ये वो चीज़ें हैं जो बचपन में कितने सालों में वो जो सॉफ्टवेयर हमारा बना है, जो प्रोग्रामिंग हुई है, तो उसको हटाने के लिए भी टाइम लगेगा। कुछ साल का वो सॉफ्टवेयर, उसके बाद उस बिलीफ पे जो हम आज तक चलते आए वो इतने सारे साल, तो कितनी मेमोरीज, कितने इमोशंस भरे पड़े हैं, उस सबको निकालने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो कभी कभार होता है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली काम करते हैं और उन्हें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है, मैंने भी किया है। और कुछ लोग होते हैं जो एक हफ्ता करा, 2 हफ्ता करा और कुछ हो तो रहा नहीं है। फिर वो कोच को बोलते हैं कि नहीं मैंने तो करा, कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, कितने सालों की चीज़ है, उसको निकालने में भी तो टाइम लगेगा ना। और तुम कितने कंसिस्टेंट हो अपनी प्रैक्टिसेस के लिए। कुछ लोग जो मुझे यहाँ सुन रहे होंगे, जो ऑलरेडी स्विंग विद द सोल कम्युनिटी में हैं, तो जो हम प्रैक्टिसेस रोज़ रोज़ करते हैं, ठीक है, हम चाहे व्हाट्सएप पे जुड़ के कुछ प्रैक्टिस करते हैं या हम जो भी सेशंस लेते हैं उसमें प्रैक्टिस करते हैं, क्या आप उन चीज़ों को कंसिस्टेंटली कर रहे हो? अगर नहीं तो फिर ये मत कहना कि हीलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये रोज़ की चीज़ है। उसको आपको अपनी हैबिट में लाना है। जो पहले बिलीफ बना और उससे हैबिट बनी, उससे आपकी पर्सनालिटी बनी, राइट। इसी तरह से जो अब आप नया एक बिलीफ बना रहे हो, उसको हैबिट में लाओ और उससे अपनी नई पर्सनालिटी क्रिएट करो। उस पर्सनालिटी को क्रिएट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रोज़ अपने आप को एक नई वायरिंग देनी है। ठीक है, नई वायरिंग अपने न्यूरॉन्स को देनी है, ताकि वो फायरिंग जो हो वो अलग तरीके से हो, वो रोज़ वाली, वो पहले वाली ना हो। तो अगर कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो तो कुछ नया, वो चेंज लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इफ़ यू आर रेडी फॉर ए हीलिंग जर्नी, स्टार्ट करो आज से ही। एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, राइटिंग अ लेटर टू योर इनर चाइल्ड, एंड देन जो मैंने मेडिटेशन बताई आपको, जिसमें आप खुद जाके उनके साथ, उनसे मिल के आ सकते हो। ठीक है, सारी प्रैक्टिसेस, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, अप्रिशिएट करो रोज़ अपने आप को, मिरर वर्क करो। अब मुझे बताओ, इनमें से कौन सी प्रैक्टिस है जो तुम आज से रोज़ कंसिस्टेंटली करने वाले हो? अपने इनर चाइल्ड को क्या कहने वाले हो? अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें लेटर लिखना है, तो तुम क्या लेटर लिखोगे? ठीक है, यहाँ कमेंट में लिखो। ठीक, और जैसा मैंने कहा, अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे वीकली हमारी हीलिंग सेशंस होते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे जाके सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना, क्योंकि आने वाले वीक्स में बहुत बहुत एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग वीडियोस और बहुत हीलिंग और लविंग वीडियोस आने वाली हैं। बहुत ही प्रेम से बनाने वाली हूँ, पूरे अनकंडीशनल लव के साथ, और आई एम श्योर उनसे आपको बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी हीलिंग प्राप्त होगी। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।